नमस्कार दोस्तों, फैक्टराइट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, सो इसे पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हम इस दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी यानी अमेज़ॉन के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी जिसे आप सीईओ कहते हैं, जेफ बेजोस के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने घर के गराज से स्टार्ट हुई कंपनी को इस दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बना दिया। आज आप जेफ बेजोस को उनकी कामयाबी की वजह से जानते हैं। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं और इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो इस दुनिया के सबसे पहले सेंटी बिलियनियर हैं। ध्यान से सुनिए शब्द को, सेंटी बिलियनियर। सेंटी बिलियनियर होता क्या है? सेंटी बिलियनियर उस इंसान को कहा जाता है जिसकी टोटल नेटवर्थ $100 बिलियन के पार पहुंच जाए, और ऐसा ही हुआ 2019 में। उनकी नेटवर्थ 110 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी थी, और वहीं पे बिल गेट्स की जो नेटवर्थ थी वो 90 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए कि आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आज हम जेफ बेजोस की कंप्लीट बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको में हुआ था। तब उनकी माँ जैकलीन सिर्फ 17 साल की थी और वो अपनी हाई स्कूल की स्टडीज़ को पूरा कर रही थी। उनके पिता यानी टेड जॉर्जनसन ने उन्हें और उनकी माँ को अकेला छोड़ दिया था। उसके बाद 4 साल तक जेफ अपनी माँ की देखरेख में पले बढ़े। तब उनकी माँ ने माइक बेजोस नाम के एक शख्स से शादी कर ली, और तभी से जेफ अपने सरनेम के आगे बेजोस ही लगाते हैं। जब जेफ छोटे थे और जब वो चलना भी नहीं जानते थे, तब वो अपने पालने के कील को खोलने की कोशिश करते रहते थे। और जब वो थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने अपने गराज को एक लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया था, जहां इलेक्ट्रॉनिकल सामान बस इधर उधर पड़ा रहता था। जेफ को अकेला रहना बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने अपने भाई बहनों से बचने के लिए एक इलेक्ट्रिक अलार्म बनाया और उसे अपने कमरे के दरवाजे के ऊपर इस तरह से सेट किया कि अगर कोई भी कमरे के अंदर आए तो अलार्म बीप करे। जेफ के स्कूल में जब पहली बार कंप्यूटर आया तब उनमें से किसी को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, यहाँ तक कि टीचर्स को भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। तब जेफ ने अपने दोस्तों के साथ मिलके उस मैकेनिकल कंप्यूटर की गाइड को पढ़ा और उसे समझा कि कंप्यूटर चलता कैसा है, और जब जेफ ने कंप्यूटर चलाना सीखा। जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 1986 को कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। जेफ को हमेशा एक अच्छे और समझदार बच्चे के रूप में ही देखा जाता था। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बाद जेफ ने कई कंपनीज़ में काम किया, जिनमें से कुछ थी वॉल स्ट्रीट, जो कि न्यूयॉर्क की एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, और फाइटर और बैंकर्स ट्रस्ट, और एक इन्वेस्टमेंट फर्म में भी काम किया जिसका नाम था DE शो। तब 1990 में उन्हें DE शो का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट थी और वो बहुत अच्छी सैलरी ऑफ़र कर रही थी। पर उन्हें पता था कि इंटरनेट का दौर आने वाला है, और अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो वो बाद में बहुत पछताएंगे। इसीलिए उन्होंने 1994 में जॉब से रिज़ाइन कर दिया, और तब वो पूरे अमेरिका में घूमे और देखा कि इंटरनेट का क्रेज़ कितना है। तब उनकी रिपोर्ट में पता चला कि इंटरनेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये लोगों के बीच फैल रहा है। तब उन्होंने अपने गराज में एक ई कॉमर्स कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने सबसे पहले कैडबरा रखा। तब 4 महीने बाद उन्होंने उसका नाम बदलकर रिलेंटलेस रख दिया, और ये नाम भी उनके दोस्तों को पसंद नहीं आ रहा था। तो आखिरकार उन्होंने उस कंपनी का नाम अमेरिका की एक बहुत बड़ी नदी के नाम पर रख दिया, जो कि है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने 2 महीने के अंदर ही 45 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी बुक्स को सेल कर दिया था, और हर हफ्ते उन्हें $20,000 की सेलिंग हो रही थी। आगे चलकर अमेज़ॉन ने बुक्स के साथ साथ बाकी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें, DVDs भी बेचना शुरू किया। कंपनी के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट दिन
नवंबर 2007 था, जब कंपनी ने अमेज़ॉन किंडल नाम से एक गैजेट बाज़ार में लॉन्च किया। इस गैजेट की मदद से आप किसी भी किताब को तुरंत डाउनलोड करके कहीं भी कभी भी पढ़ सकते थे और ये कंपनी को बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। अगर हम जेफ के पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो उनकी शादी 1995 में मैकेंजी के साथ हुई थी। मैकेंजी अमेज़ॉन कंपनी की सबसे पहली एम्प्लॉय बनी थी। उसके बाद उनके 3 बेटे हुए और उन्होंने एक लड़की को भी गोद लिया है। पर 2019 में मैकेंजी और जेफ का डाइवोर्स हो गया और ये अब तक के सबसे महंगे डाइवोर्स में से एक था। जेफ ने डाइवोर्स की रकम अदा करने के लिए मैकेंजी को इतना पैसा दिया कि मैकेंजी दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई और मैकेंजी को अमेज़ॉन के 6% शेयर की भी मालकिन घोषित कर दिया गया। जेफ आज अपनी सिक्योरिटी में 14 करोड़ खर्च करते हैं और अगर आप जेफ की टोटल नेटवर्थ को कैलकुलेट करें तो वो आज 125 देशों की जीडीपी के बराबर होती है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप में से कुछ लोग जेफ बेजोस को अच्छे से नहीं जानते तो आपको बस इतना ही पता होगा कि वो अमेज़ॉन कंपनी के मालिक हैं, पर उनकी अमेज़ॉन के अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट जो कि इतिहास का सबसे पुराना न्यूज़पेपर है, और ब्लू ओरिजिन जो कि उनकी अपनी स्पेस कंपनी है, जिससे हमें यह पता चलता है कि उनकी स्पेस में भी काफ़ी रुचि है। उनका ये कहना है कि वो किसी भी इंसान को स्पेस में बहुत ही कम पैसों में पहुंचा सकते हैं। और अभी अमेज़ॉन अपने एक नए प्रोडक्ट पे काम कर रहा है जो कि ड्रोन से सामान भेजने का है। जेफ बेजोस आज इतने अमीर अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से भी हो पाए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है, जैसे गूगल, उबर और भी बहुत सारी कंपनीज़ में।